गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ 8 अर्थात अगर पेड़ भी चलते होते के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कविता अगर पेड़ भी चलते होते में आई पंक्तियों को पूरा कीजिए। आप सभी ने कविता पढ़ी थी, आप सभी को पंक्तियां अच्छे से याद होंगी, तो आप इन्हें पूरा करेंगे। वैसे तो आपको यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स भी दिया है, आप इसमें से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको पंक्तियां याद हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लिखोगे, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहां कहीं भी ले जाते। इस प्रकार आप कविता की पंक्तियां इन रिक्त स्थानों में लिखोगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया है, लेकिन मुझे पता है आपको ये आते होंगे, आपको इनके उल्टे अर्थ पता होंगे। आप लिखोगे, नीचे का क्या होता है? हाँ, ऊपर। मधुर कटु, मधुर मीठा, कटु कड़वा। धूप छांव, चढ़ना उतरना। इस प्रकार आप इन सभी उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। दी गई पंक्तियों में से काम वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब पंक्तियां दी हैं, काम वाले शब्द आप सभी को पता है, क्रिया शब्दों को हम काम वाले शब्द भी कहते हैं, तो आपको यहाँ से छांट कर लिखने हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, तो काम क्या कर रहा है? पेड़ क्या काम करना चाहता था? चलने का। तो अगर पेड़ भी चलते, तो यहाँ लिखोगे काम वाला शब्द चलते। बांध तने में उसके रस्सी, तो बांधना एक काम है, तो यहाँ पे लिखेंगे बांध। उसके नीचे हम छिप जाते, छिपना भी एक काम है, तो आप लिखोगे छिप। ऊपर उसके झट चढ़ जाते, देखो चढ़ना एक काम है, तो चढ़ आएगा काम वाला शब्द, तो चढ़। इस प्रकार आप लिखेंगे चलते बांध छिप चढ़। ठीक है। कविता में से ड और ड़ वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब ड़ और ढ ये आपको लिखने हैं, तो पेड़, ड़ वाला शब्द आपको ड के नीचे, ढ वाले शब्द आपको ढ के नीचे। पेड़, तोड़, कीचड़ आप छांट कर लिखोगे और देखोगे क्या ये कविता में थे जो मैंने लिखे हैं? बाढ़, चढ़। इस प्रकार ड़ वाले 3 और ढ वाले 2 ही शब्द थे कविता में, आप उन्हें छांट कर लिखोगे। अगला प्रश्न है, कविता में सुस्ताते शब्द में सत अक्षर का प्रयोग हुआ है। आप भी सत के से 3 नए शब्द बनाइए। आधा स पूरा त, तो आप लिख सकते हो। अब आप अपनी अपनी मर्जी से बना के लिखोगे। जो मैंने लिखे हैं आप उन्हें देखिए, पढ़िए, लेकिन आप इन्हें मत लिखिएगा, आप अपनी मर्जी से बना के लिखिएगा। मैंने लिखे हैं स्तर, रास्ता, बिस्तर। है ना इसमें स आधा त, आधा स त, आधा स त, तीनों में आधा स और त दिया है। और अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब सभी को आते हैं, आप अपने आप लिखोगे, इन्हें नहीं देखोगे। ठीक है, एक बार आप अपने अपने बहुवचन बना के लिखोगे, फिर यहाँ से देखोगे कि आपने सही लिखा या नहीं। जैसे मज़ा, मज़े, तना, तने, भूखा, भूखे, रस्सी, रस्सियाँ, टहनी, टहनियाँ, डाली, डालियाँ। देखो अंत में यहाँ जहाँ पे आता है, उसकी जो अंतिम जो मात्रा यहाँ पे ई की मात्रा थी वो परिवर्तित हो गई ई में। जहाँ भी अंत में यहाँ आएगा उसकी पहली वाली मात्रा परिवर्तित हो जाती है शब्द में। अब है प्रश्न नंबर 7। शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, मैंने तो कुछ पेड़ों के नाम लिखे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले आप इन पेड़ों के नाम ढूंढो, फिर देखना कि आपने भी वही ढूंढे हैं जो मैंने लिखे हैं। ठीक है,
आप उसके बाद आप वीडियो फिर से देखना, जब आप ढूंढोगे उसके बाद आप फिर से वीडियो ऑन करके देखना, तब तक आप वीडियो को म्यूट कर दो। शीशम, गुलमोहर, देखो यहां से शीशम, गुलमोहर। फिर है पीपल, नीम, बरगद, अशोक। इस प्रकार 6 पेड़ों के नाम आपको इस हेल्प बॉक्स में से छांटकर लिखने हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसे अपनी अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक पर लिखेंगे और याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।